नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्रयागराज में शुक्रवार की नमाज के बाद आगजनी और पुलिस के ऊपर पथराव करने वाले मास्टरमाइंड जावेद अहमद की पुलिस ने की गिरफ्तारी और इसी के साथ एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष से भी पुलिस करेगी पूछताछ। और जावेद अहमद के साथ 70 लोगों को किया है गिरफ्तार और वहीं 5000 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। जिस तरीके से कल शुक्रवार की नमाज के बाद तमाम चीजें देखने के लिए मिली कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जहां एक तरफ नुपुर शर्मा के बयान को ढाल बनाकर विरोध प्रदर्शन हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर बरसाए गए पत्थर, आगजनी और तमाम तरीके की चीजें उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिली। पर आज योगी सरकार भी लगातार एक्शन ले रही है तमाम उन आरोपियों पर, उन दंगाइयों पर जिन्होंने उत्तर प्रदेश के हालातों को खराब करने की कोशिश की है, कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है। योगी आदित्यनाथ पहले ही सख्त निर्देश दे चुके हैं कि आरोपियों के घर पर चलेगा बुलडोजर। खैर, अब बात करते हैं मास्टरमाइंड की, जावेद अहमद की, यानी कि जावेद पंप, जिसकी गिरफ्तारी आज पुलिस की तरफ से की गई है। पुलिस ने यह भी बताया है कि कल जो दंगे प्रयागराज में भड़के, जहां एक तरफ मास्टरमाइंड है ये जावेद अहमद, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जेएनयू में पढ़ने वाली इसकी बेटी भी हिंसा का है हिस्सा और उससे भी दिल्ली में जाकर होगी पूछताछ। और इसी के लिए पुलिस ने यह भी कहा है कि इसकी मदद के लिए हम दिल्ली एटीएस से भी बात करेंगे। यानी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की गई है, उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस लगातार एक्शन ले रही है उन आरोपियों के ऊपर। कल जिन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए, आगजनी की, और वही पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है कि ये लोग खुद पीछे रहकर बच्चों को आगे कर कर कल बरसा रहे थे पत्थर पुलिस वालों के ऊपर, और वहां से जो आम पब्लिक जा रही थी उन लोगों के ऊपर भी किस तरीके से इन्होंने पत्थर बरसाए हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 5000 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है प्रयागराज की पुलिस ने, उनके खिलाफ 29 गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है और जितने भी प्रदर्शनकारी जिनकी गिरफ्तारी की जा रही है उनके खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। तमाम चीजें जो अब देखने के लिए सामने आ रही हैं कि जहां दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर भी शाही इमाम कह चुके हैं कि जो लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे थे बिना इजाजत के, वो एआईएमआईएम के लोग हो सकते हैं जिन्होंने यहां पर प्रोटेस्ट किया। और प्रयागराज में भी एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष जो है उनसे भी उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो जांच करेगी, पूछताछ करेगी, क्योंकि पुलिस के द्वारा जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि जहां एक तरफ जावेद अहमद है इस पूरी घटनाक्रम का मास्टरमाइंड, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की जो सुई है वो एआईएम के जिला अध्यक्ष शाह आलम, जीशम रहमानी, सीए प्रोटेस्ट लीडर और जेएनयू की पूर्व छात्रा आयशा, कार्यकर्ता सारा अहमद, वामपंथी नेता आशीष मित्तल, कथित सोशल एक्टिविस्ट जावेद अहमद उर्फ पंप और स्थानीय पार्षद मोहिउद्दीन और एक्टिविस्ट अली अहमद शामिल हैं, जिसमें से जावेद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकियों की गिरफ्तारी भी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की पुलिस जो है वो जल्द ही करेगी। यानी कि एक एक करके उस प्रदर्शनकारी और उस आरोपी को लेकर लगातार पुलिस जो है वो काम कर रही है गिरफ्तारी करने को लेकर। आपको बता दें कि एक अभी बयान जो सामने आया है जिसमें पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों ने भी कल पत्थरबाजी की थी, छतों से पत्थर बरसाए गए थे, उन सभी लोगों को पुलिस की तरफ से ढूंढा जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उसी के आधार पर इन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। ये तमाम बातें जो की गई हैं एडीजी की तरफ से, और वहीं एडीजी ने कहा है कि वामपंथी संगठन और पीएफआई हिंसा के पीछे हैं। इससे पहले एडीजी प्रेम प्रकाश ने बताया था कि हिंसा और बवाल के पीछे वामपंथी संगठनों पीएफआई, आयशा, सीए, एनआरसी आंदोलन को सपोर्ट कर रहे लोगों का हाथ है। उनके मुताबिक गलियों से निकलकर पुलिस के जवानों पर गोरिल्ला वार किया जा रहा था, बच्चों को आगे करके पत्थरबाजी कराई जा रही थी, जिसके चलते पुलिस ने बड़े ही संयम से काम लिया और बड़े लोगों को ही डंडा मारकर भगाने का काम किया। शुक्रवार को हुई हिंसा के बीच एडीजी खुद लाठी लेकर भीड़ में घुस गए थे और प्रयागराज में शनिवार को सुबह की हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं और वहीं पुलिस की तरफ से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और बाजारों को भी प्रयागराज में रखा गया है आज बंद। जिस तरीके की चीजें और हिंसा कल देखने के लिए मिली थी प्रयागराज में शुक्रवार की नमाज के बाद। और बात अगर हम करें कि
किस तरीके से इन प्रदर्शनकारियों ने इसी दिन को चुना कि किस तरीके से उन्होंने शुक्रवार की नमाज के बाद पहले भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को ढाल बनाकर इस तरीके से पहले नारे लगाना शुरू किए और उसके बाद जब पुलिस ने इनकी नारेबाजियों को देखा कि किस तरीके से ये लोग कानून को हाथ में लेने का काम कर रहे हैं और जब पुलिस की तरफ से इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जहां सड़कों पर निकलकर इन आरोपियों ने पत्थरबाजी की तो वहीं छतों से की जा रही थी आगजनी और पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर, जिसके चलते पुलिस के कई जवान घायल भी हुए थे कल इसी प्रयागराज की घटना में, इस हिंसा में, जहां पर इन लोगों की तरफ से पत्थर बरसाए गए थे। एक बात जानने वाली ये भी है जिसको लेकर आज लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भड़काऊ बयान देने को लेकर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो वो ये कहते हैं कि आखिरकार मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों हुई है और उसके कारण क्या है, कौन सा ऐसा बयान है जिसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। और वहीं असदुद्दीन ओवैसी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडर हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, आज उनको लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है कि किस तरीके से एआईएमआईएम के जो नेता हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं या कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से किस तरीके से देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। जिला अध्यक्ष से पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी और वहीं कल पार्लियामेंट के सामने किस तरीके से नारेबाजी की गई और पार्लियामेंट के सामने हल्ला मचाया गया, वो भी बिना इजाजत के यहाँ पर ये लोग विरोध कर रहे थे और उसके चलते भी 30 से ज्यादा एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। यानी कि अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं उन तमाम लोगों की जिन्होंने देश का माहौल खराब करने के लिए शुक्रवार के दिन को जो चुना है और किस तरीके से नमाज के बाद ये लोग हमेशा ही पत्थरबाजी से लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं 3 जून से लेकर अब तक। क्योंकि 3 जून को भी शुक्रवार था जिस समय पर उत्तर प्रदेश के कानपुर में हमें दंगा देखने के लिए मिला, हिंसा देखने के लिए मिली, जिसको लेकर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ साफ निर्देश दे चुके हैं कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। और वहीं बुलडोजर चलाने को लेकर भी प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जो भी आरोपी है उसके घर पे और संपत्ति पर चलाया जाएगा बुलडोजर। और ये काम अब कानपुर से शुरू भी हो चुका है। कानपुर में आज कई घर और कई इमारतों पर चलाया गया है बुलडोजर, जो कि उन लोगों का था, उन आरोपियों का था जिन्होंने पत्थरबाजी के साथ साथ किस तरीके से उत्तर प्रदेश के कानपुर का माहौल खराब करने की कोशिश की थी 3 जून को। बात अगर प्रयागराज की भी की जाए तो प्रयागराज में भी सेम यही चीजें की जाएंगी जो कि कानपुर में की जा रही हैं। अभी तक आरोपियों को ढूंढा जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के द्वारा पुलिस लगातार काम कर रही है कि किस तरीके से इनकी गिरफ्तारी की जाए। जैसे जैसे पुलिस के हाथ इनपुट्स लग रहे हैं पुलिस गिरफ्तारी कर रही है और एक के बाद एक जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है गिरफ्तारियों का। एनएसए की बात की जाए तो जहां पर भी उत्तर प्रदेश में आगजनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, इन सभी आरोपियों के ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ पुलिस की तरफ से कहा गया है कि 29 और ऐसी गंभीर धाराएं हैं जो कि इन आरोपियों के ऊपर लगाकर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली योगी सरकार पहले ही कह चुकी है कि जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। और ये एक बार नहीं, हमेशा तब भी दंगे होते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा अपनी इसी चीज को दोहराते हैं और एक्शन भी इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से लिया जाता है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि कल उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में इस तरीके से पत्थरबाजी और विरोध देखा गया, नारेबाजी देखी गई, जिसमें से अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने 229 लोगों की गिरफ्तारी की है। प्रयागराज में हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है और पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई है। जिले के हिंसा प्रभावित जो जिले हैं खुलदाबाद और करेली थाना क्षेत्र में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। हिंसा फैलाने वालों की पहचान कर गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्रयागराज हिंसा मामले में 3 मामले दर्ज किए हैं। इसी मामले में प्रयागराज के खुलदाबाद और करेली थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने यूपी के 6 जिलों से अब तक 229 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बिजनौर में सांप्रदायिकता सौहार्द
बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यानी कि जो लगातार जो गिरफ्तारियों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो पहचान कर रही है इन आरोपियों की और उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। बात अगर दिल्ली की भी करें कि दिल्ली के जामा मस्जिद पर पहले विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश जा पहुंचा और उत्तर प्रदेश के फिर 6 जिलों में किस तरीके से उपद्रव देखने के लिए मिला, पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए गए, आगजनी भी देखी गई। तो उन सभी चीजों के ऊपर कार्यवाही उत्तर प्रदेश में तो की ही जा रही है। और इसी के साथ कल दिल्ली की पुलिस की तरफ से भी कहा गया था कि जिन भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था वो भी बिना इजाजत के उन लोगों को भी पहचाना जा रहा है और जैसे ही लोगों की पहचान हो जाएगी उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। खैर, जिस तरीके से आरोपी आज देश का माहौल बिगाड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आईसा, पीएफआई, तमाम सिमी संगठन जैसे इन संगठनों से पैसा लेकर या फिर उनकी कठपुतलियां बने हुए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर केंद्र सरकार से लेकर योगी सरकार काफी ज्यादा सख्त दिखाई दे रही है और इसीलिए बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं इन आरोपियों को लेकर जो लगातार इस तरीके से देश और राज्यों का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।